अस्सलामुअलैकुम जमात दहम के तलबा, प्यारे बच्चों, 10th के स्टूडेंट्स। देखिए, अभी आपका जो रियाजी दुवम है, मैथमेटिक्स पार्ट 2, तो इसमें तीसरा सबक जो है, थर्ड चैप्टर, वो है सर्कल, दायरा। और हमने इसके पहले जो दायरे की पहली मश्क शुरू किए हैं 3.1, इसके पहले के वीडियो में हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको, अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो उसमें आपको तफसील से बताया है कि आम तौर से अगर महाराष्ट्र के पूरे रियासत के स्कूलों का सर्वे किया जाए, इंग्लिश मीडियम हो या मराठी मीडियम हो या हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, तो उसमें स्टेट बोर्ड वाले, जो स्टेट बोर्ड के तहत जो स्कूलों में तालीम शुरू हो रही है, उनमें जमात दहम के यानी 10th के स्टूडेंट्स को 10th क्लास के मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुवम के थर्ड चैप्टर में तीसरे सबक में दायरे में मुश्किलें पेश आती है। एक जनरल सर्वे किया जाए तो सभी का नहीं हो सकता ऐसा, सभी तलबा एक जैसे नहीं हो सकते, सभी तलबा की कैपेसिटी एक जैसी नहीं हो सकती, सीखने सिखाने की गुंजाइश वगैरह वगैरह। तो लेकिन एक सर्वे किया गया तो मेजर यानी मैक्सिमम जितने रहेंगे स्टूडेंट्स, तो उनका एक ही कहना होगा कि ये दूसरे असबाक, दूसरे चैप्टर्स की बनिस्बत सर्कल जो है, दायरा, वो थोड़ा मुश्किल पेश आती है उसमें तलबा को, ऐसा वो कहते हैं। और उसकी वजह भी हमने उसी वीडियो में बताए हैं कि होता क्या है कि प्रॉपर्टीज़, इन्हें खुसूसियात आपको मालूम होना चाहिए। रियाजी में जितने भी हिंदसी अशकाल है उनकी खुसूसियात, रियाजी अव्वल के मैथमेटिक्स में जो ज़ाब्ते वगैरह हैं, तौसी सूरत के ज़ाब्ते जो भी है, ऐसे फार्मूले, रकबा, हजम, शक्लें, अशकाल, ज़िला, ज़ाविया, इन तमाम चीज़ों की अगर आपको मालूमात हो जाती है, आप इसे बहुत दिलचस्पी के साथ देखकर, सुनकर, पढ़कर, सीखकर, समझकर, पूछकर उस मालूमात को तमाम हासिल करते हैं, जिसे बुनियादी मालूमात, बेसिक नॉलेज कहा जाएगा मैथमेटिक्स की, तब आपको ये जो दायरा है, तीसरा सबक सर्कल, ये भी मुश्किल नहीं जाएगा। लेकिन आप दो गलतियां करते हैं। एक तो अपने दिमाग पर पहले से ये सवार कर लेते हैं कि ये मुश्किल है। दूसरी गलती ये करते हैं कि आप खुसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अक्ल पर जोर देते हुए सीखने और समझने की बजाय रट डालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत होता है। चलिए, बहरहाल, तो अभी जो रियाजी दुवम का हमारा, इसके पहले वीडियोस में हमने आपको कहा कि इस यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आपको 9th के चाहिए या 10th के, रियाजी फर्स्ट के चाहिए या रियाजी सेकंड के वीडियोस मिलेंगे। तो बहरहाल अब 3.1 और 3.2 हम इसके पहले यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अब जो है तो आपको 3.3 3.3 सीखना है आज। उसके पहले, उस मश्क को शुरू करने से पहले हम कुछ बुनियादी मालूमात आपको बता देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक दायरा है, ठीक है। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया, अंडे की शक्ल, बैजवी शक्ल भी हो गई, तो आप समझ लीजिए कि ये एक दायरा है, गोल है, अच्छा दिखाई दे रहा है गोल, ऐसा आप फर्ज कर लीजिए। यहाँ दायरे का मरकज़ है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ से यहाँ या ऐसे इधर से यहाँ कहीं भी खींचते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे जो लाइन खींचते हैं, इसे दायरे का मुहीत, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो ये जो लाइन के बारे में हम कह रहे हैं, खींचते हैं, इन्हें वित्र कहा जाता है, इंग्लिश में कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक है। CHORD कॉर्ड पढ़ते हैं, उसे चॉर्ड नहीं पढ़ते। जैसा आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, CH को चेमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो इसी तरह कॉर्ड, ठीक है। उन्हें वित्र कहा जाता है। छोटी बड़ी लंबाई के बेशुमार वित्र हो सकते हैं। अब जो वित्र मरकज से गुजर जाता है उसे कुतर कहते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दायरे का कुतर। हमने आपको इसके पहले कहा था कि मान लीजिए ये नागपुर है या खामगांव है, यहाँ मुंबई है, आप यहाँ से इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं तो ये दरमियान में औरंगाबाद होता है, यहाँ से औरंगाबाद से आप गुजरते हैं। तो इसी तरह जो भी वित्र है, ये वित्र मरकज से नहीं गुजरा, ये मरकज से नहीं, लेकिन इस तरह का वित्र बनाते हैं या इस तरह का वित्र बनाते हैं तो ये मरकज से गुजरते हैं, इन्हें कुत्र कहा जाता है, डायमीटर। और यहाँ मरकज से मुहित पर जितनी भी लाइनें आप खींच सकते हैं, हाफ,
आधी, उन्हें निस्फ कुतर, रेडियस ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। इतना आपको समझा है। एक ज़रूरी बात सीख लीजिए, पूरे दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, 360 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ होल सर्कल, दैट मीन्स एंगल, उसे आप जाविया भी कह सकते हैं, तो उसकी पैमाइश 360 होती है। अच्छा, निस्फ दायरे की पैमाइश यानी आधे दायरे की पैमाइश, जाहिर सी बात है पूरे दायरे की होल सर्कल की जो मेजरमेंट है, पैमाइश है 360 है, 360 है, तो आधे दायरे की पैमाइश 180 होगी। जैसे आपका चांदा कैसा होता है, आधा दायरा होता है ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक जाविये के बारे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं, उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। कौसी जाविया, इंग्लिश में इसे इंस्क्राइब्ड एंगल कहा जाता है। इंस्क्राइब्ड एंगल कौसी जाविया किसे कहते हैं, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से इस तरह का एक ये हिस्सा लिया, चांद का टुकड़ा है ना, यहाँ तक, यहाँ नाम दे दिया आपने ए। बीच में चाहो तो कोई नाम दे सकते हो वरना नहीं। अगर हमने इस तरह नाम दिए हैं तो इसे पढ़ा जाएगा कॉस ए बी, इंग्लिश मीडियम वाले आर्क ए बी, कॉस ए बी, आर्क ए बी। अगर हम बाय चांस यहाँ पर नाम देते हैं एक्स, दरमियान में एक नुक्ता लेकर, तो अब इस आर्क का जो नाम है इस कॉस का, वो पढ़ा जाएगा कॉस ए एक्स बी या कॉस बी एक्स ए, इंग्लिश मीडियम आर्क ए एक्स बी, आर्क बी एक्स ए। तो ये एक कॉस हो गया। ठीक है, इस कॉस की भी पैमाइश जाविये में हो सकती है, अभी देखते हैं कितनी होती है। दूसरी बात, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हमने वाई नाम दे दिया है तो आपको पूरा जो दायरा है वो दो कौसैन में, दो आर्क में डिवाइड हो गया है, एक ए एक्स बी और दूसरा ए वाई बी। तो चूंकि ये छोटा वाला कौस है इसलिए इसे उर्दू में कहा जाएगा असगर कौस, असगर कौस, छोटा। और ये जो बड़ा है ये कहा जाएगा अकबर कौस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो इसी तरह ये अकबर कौस, छोटा वाला असगर कौस, इंग्लिश में माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ से इस तरह यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर एक जाविया बनाते हैं, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि ये वाई पर ही आए, ये इधर से उधर कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए अभी वाई पर हमने इसकी जाविये का जो रास है, नोक है, वो रखे हैं, तो अब आपको एक जाविया मिला, देखिए ए वाई बी। देखिए अब हम जाविया कह रहे हैं ए वाई बी, जाविया, और इसे कॉस, ये है जाविया और ये है कॉस एक्स बी। इस जाविये को ए वाई बी जो एंगल है, जाविया है, इसे कहा जाता है कौसी जाविया। क्या कहा जाता है, कौसी जाविया, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये किसका कौसी जाविया है बच्चों, इस कौस का। तो एक पैमाइश याद रखिए हमेशा कि किसी भी कौसी जाविये की पैमाइश उसके नज़ीरी कौस की पैमाइश का हाफ होती है। मतलब मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क, उर्दू में कॉस लिखते हैं, इंग्लिश में आर्क, ए एक्स बी, ये एक्स स्मॉल बनाए हैं। ठीक है, मतलब जाविये की पैमाइश उसकी कॉस, नज़ीरी कॉस की पैमाइश के आधा होगी। 1/2, यहाँ ज़रब लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है, इसके पूरे के तकसीम में बटे में 2 लिखे तो भी एक ही बात है। समझ गए आप। इस जाविये की पैमाइश उसके नज़ीरी करस्पॉन्डिंग आर्क जो है, नज़ीरी कॉस, उसकी पैमाइश का हाफ होती है। तो मान लीजिए अगर ये कॉस की पैमाइश 80 दर्जे है, 80 डिग्री, तो इस जाविये की पैमाइश 40 होगी। जाविये की पैमाइश आधी होती है कॉस की पैमाइश का, तो कॉस अगर 80 है तो जाविया 40। अब उल्टा हम कहते हैं इसे, देखिए अगर ये जाविये की पैमाइश 20 है तो कॉस 40, कॉस डबल होता है, जाविया आधा होता है। समझ गए आप। अब दूसरी एक और बात सुन लीजिए। अगर यहां से हम मरकज पर कोई जाविया बनाते हैं, ये मरकज पर एक जाविया बनाया हमने, और मरकज पर जाविया बनाने के बाद में मरकज को नाम ओ है,
तो अब यहाँ बन रहा है ए ओ बी जाविया, इसे कहा जाता है मरकजी जाविया, सेंट्रल एंगल। इसकी एक ख़ास बात है, मरकजी जाविये की पैमाइश उसके नज़ीरी कॉस की पैमाइश के मसावी होती है, इक्वल होती है। ये जो सेंट्रल एंगल है, ये जो इसका इंस्क्राइब्ड आर्क है या करस्पॉन्डिंग आर्क कह लीजिए, इसकी इक्वल होती है। मतलब अगर ये जाविया 40 डिग्री है तो ये कॉस की मेजरमेंट पैमाइश भी 40 डिग्री 40 दर्जे। और कॉसी जाविये की पैमाइश क्या होती है बच्चों? कॉस की पैमाइश का आधा। लेकिन मरकजी जाविये की पैमाइश क्या होती है? उतनी ही होती है। दूसरी एक बात बता दें आपको, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि इस जाविये की पैमाइश ए वाई बी की पैमाइश ये ए एक्स बी की पैमाइश का आधा है, और ए एक्स बी और ए ओ बी की पैमाइश सेम है। तो इसलिए जब ये ए वाई बी जो जाविया इसकी पैमाइश जब कॉस का आधा होगी तो मरकजी जाविये का भी आधा होगी ए वाई बी की। यार ये सब्जी वाला ए वाई बी इसकी पैमाइश क्या होगी? कॉस का आधा। तो इसी तरह ए ओ बी का भी आधा होगी। तो मतलब आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि जाविया ए वाई बी की पैमाइश जाविया ए ओ बी की पैमाइश के आधा होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कौसी जाविया, मरकजी जाविया और कौस। अच्छा, एक बात और सीख लीजिए, अगर इस कौस की पैमाइश 60 दर्जे है, 60 डिग्री, तो आपको मालूम है कि पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360, 360। अब ये अकेला 60 डिग्री है, तो इसके सामने जो ए वाई बी वाला है वो आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? ए वाई बी की पैमाइश मेजर ऑफ द आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू मसावी है 360 में से ये इसको माइनस कर दो, और ये कितना है? 60। 360 में से 60 गया तो 300, 300 इसकी पैमाइश है। मतलब आप आपका दिमाग का इस्तेमाल करके हर तरफ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने क्या देखे हैं कि ये जो कॉस है इसे नज़ीरी कॉस कहेंगे। किस जाविये का? ये दो जावियों का। एक और चीज़ है, इसे मकतुआ कॉस भी कहा जाता है, इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क इंग्लिश में, उर्दू में से मकतुआ, यानी ये जो जाविया है इस कॉस को क़िता करता है, काट देता है, तो इसलिए इस जाविये के ज़रिए ये कॉस बन रहा है, तो उसे मकतुआ कॉस कह सकते हैं। देखिए यहाँ से ये साक इसे क़िता करते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह के जो पार्ट्स करते हैं, रोटी के हिस्से करते हैं आप, तो उस तरह इंटरसेप्टेड आर्क और मकतुआ कॉस। ठीक है, दूसरी एक बात बच्चों याद रखिए कि जब हम इस कॉस की पैमाइश दी हुई है और ये मरकज़ी मालूम करेंगे या मरकज़ी जाविया दिया हुआ ये मालूम करेंगे, तब हम मरकज़ी जाविये की खुसूसियात इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस कॉस की पैमाइश और इस कौसी जाविये की पैमाइश जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, दूसरा मालूम करना है, तो हम इसे कौसी जाविये का मसला कहेंगे। हाँ, ठीक है, थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। लेकिन अगर हम इस जाविये की पैमाइश और इस जाविये की पैमाइश, मरकज़ी जाविया और ये जो महाजी जाविया है, इन दोनों को सबस्टैंडर्ड एंगल कहते हैं इसे। हाँ, ये महाजी जाविया, इसे सबस्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, और ये कौसी जाविया अगर लिए तो इंस्क्राइब्ड एंगल। तो जब हम ये दोनों जावियों में से किसी एक की पैमाइश दी हुई है, दूसरी मालूम करना है, इस किस्म का सवाल हल करेंगे, तो हम वहाँ महाजी जाविये का मसला लिखेंगे, सबस्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको समझ में आया है कि ये कॉस की पैमाइश और इसकी मरकज़ी जाविये की पैमाइश सेम होती है। इस कॉस की पैमाइश इस जाविये की पैमाइश का डबल होती है, मतलब कॉस की पैमाइश ज़्यादा है, जाविये की पैमाइश इसका आधा होती है। इस जाविये की पैमाइश इस जाविये की पैमाइश का आधा होती है, निस्फ होती है। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको कोई कॉस की पैमाइश दी हुई है, पूरे दायरे की पैमाइश 360 है, आप 360 में से 360 में से उसकी पैमाइश मनफी तफरीक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको दूसरे की पैमाइश मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं सीधा 3.3 की तरफ। ठीक है, ये देखिए आपके मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुआम की जो किताब है उसमें का ये सवाल है 3.3। 3.3 में क्या दिया गया है? एक इस तरह शक्ल दी हुई है। इस शक्ल के बाजू में सवाल है,
कुछ नुकात है। एक जावी की पैमाइश 70 दर्जे है, इस कॉस की पैमाइश 200 है, और डी ई कॉस और डी एफ कॉस की पैमाइश मालूम कीजिए। तो हम इसे किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको किताब में देखकर सवाल लिख लेना है, बार बार हम कहते हैं, ठीक है। किताब में देखकर आपने सवाल लिख लिए हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3.3 की हेडिंग देना है। 3.3 सवाल लिख लिया आपने, अब हल करना है। शक्ल को आपको साफ सुथरा किताब में से देखकर बनाना है। जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो एम जाविया ECF मसावी 70 दर्जे, मतलब मेजरमेंट ऑफ द एंगल ECF 70 दर्जे है, ठीक है। और एम कॉस DGF 200 है, कॉस की पैमाइश, DGF कॉस की पैमाइश 200 दर्जे है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जाविया ECF की पैमाइश 70 दर्जे लिख दिए हमने, कॉस DGF की पैमाइश DGF, इधर का जो कॉस है उसकी पैमाइश 200 दर्जे है। पूछा क्या है आपको, मेजरमेंट ऑफ एन आर्क DE, कॉस DE की पैमाइश पूछा है और कॉस DEF की पैमाइश पूछा है। सबसे पहले आप देखिए DE की पैमाइश, DE यहाँ पर है, लेकिन DE की पैमाइश के लिए जो जाविया DCFE है, DCE दिया हुआ नहीं है, तो हम DE की पैमाइश की बजाय पहले हम EF मालूम करेंगे। तो आप यहाँ आपको मालूम है, देखिए ये जो जाविया ECF है ये मरकज है, सेंटर है, और ये कॉस EF है, ये कॉस EF का मरकजी जाविया है। प्यारे बच्चों, हमने कहा ना ये हार्ड नहीं है, बोर नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप समझ गए हैं कि जितनी पैमाइश कॉस की है उतनी ही मरकजी जाविये की है, जितनी पैमाइश मरकजी जाविये की है उतनी ही कॉस की है। तो यहाँ आप लिखेंगे मरकजी जाविये का मसला, एम कॉस EF यानी EF कॉस की पैमाइश मसावी एम जाविया ECF। ये ज़ाब्ता आपको लिखना है साफ सुथरा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एम कॉस EF जैसा का वैसा और जाविया ECF की पैमाइश आपको 70 दर्जे दी हुई है, लिख दिया आपने, खूबसूरत सा बॉक्स बना दिए। उसके नीचे आप लिख रहे हैं कॉस DEF की पैमाइश, DEF। ये जो कॉस DEF की पैमाइश है प्यारे बच्चों, DEF ये कॉस, अगर पूरा दायरे की पैमाइश है 360 में से हमने ये DGF, देखिए ये DGF माइनस कर दिए 360 में से, तो आपको DEF बच रहा है। तो आप वही करेंगे, कॉस DEF की पैमाइश इज इक्वल टू मसावी 360 360 मनफी कॉस DGF की पैमाइश। DGF दिया हुआ है 200, तो आप लिखेंगे कॉस एम कॉस DEF मसावी 360 में से 200 गए, तफरीक हुए, सब्ट्रैक्ट हुए, तो एम कॉस DEF 160 दर्जे। कौन सा आ गया आपको, DEF, ये DEF 160 दर्जे आ गया। पहले EF आपने मालूम किए 70 दर्जे, लेकिन उसने बाद में DEF बोला ना, तो DEF मालूम हो गया पर DE बाकी है अभी। तो आप क्या करेंगे कि DE की पैमाइश DEF की पैमाइश में से EF माइनस करेंगे। कैसे, देखिए ये जो DEF है ये पूरा, इस DEF में से अगर आप EF माइनस कर देते हैं, इस DEF की पैमाइश में से अगर आप EF माइनस कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं, तो आपको क्या बच रहा है, DE। अरे हार्ड नहीं है, अगर आपको हार्ड जा रहा है दोबारा से वीडियो देखिए रिवाइंड करके यहाँ से। तो DE की पैमाइश पूरे DEF में से EF माइनस कर दिए, 160 में से 70 गया, 90 दर्जे। अब देखिए हमारा सवाल हल हुआ, यहाँ पर ये DE भी आ गया और यहाँ पर DEF भी आ गया। ये जो है ये पूछा नहीं था, लेकिन हमको एक्स्ट्रा में ये करना पड़ा ताकि इसके बगैर हम दूसरा नहीं कर सकते थे, इसलिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसी मश्क 3.3 का दूसरा सवाल, ये 3.3 का दूसरा सवाल है। एक शक्ल दी हुई है, दायरा है, दायरे के अंदर एक मुसल्लस है और वो मुसल्लस मुतसाविल अज़ला है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला मसावी होते हैं, 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल।
उसमें आपको क्या साबित करना है? नंबर 1, कॉस क्यू आर मसावी है कॉस क्यू एस के, और वो मसावी है कॉस आर एस के। और नंबर 2, आपको प्रूफ करना है, साबित करना है कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है। तो देखिए, आप सवाल लिख लीजिए किताब में देखकर, 3.3 का दूसरा शक्ल बनाइए और देखिए कैसे शुरू करते हैं। साबित करना है कि कॉस आर एस मुतमासल है कॉस क्यू एस मुतमासल है कॉस क्यू आर। कॉस आर एस मुतमासल कॉस क्यू एस मुतमासल कॉस क्यू आर, ये साबित करना है, मुतमासल है। तो दिया हुआ है मुसल्लस क्यू आर एस मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, ऐसा मुसल्लस है जिसको तीनों ज़िले मसावी है। किताब में से आप शक्ल देखेंगे आपको सही नज़र आएगी। यहाँ हमारी शक्ल में ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है और ये बड़े, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि तीनों इक्वल है। तो आपने शुरुआत कैसे की है कि साबित क्या करना है? पहला सवाल लिखे, फिर दिया हुआ है मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, क्यू आर मसावी आर एस मसावी क्यू एस, तीनों ज़िले मसावी है। गौर से देखेंगे तो ये जो क्यू आर आर एस और क्यू एस है ये दायरे के वित्र हैं, कॉर्ड हैं। तो आपको एक खुसूसियत लिखना होगी कि दायरे के मुतमासल वित्र मुतमासल कौसैन बनाते हैं, मतलब वित्र मुतमासल है तो उनसे बनने वाले जो कौस है, चांद के टुकड़े हैं हिस्से, ये भी कैसे होंगे? मुतमासल। तो तीनों कौस मुतमासल है, तीनों वित्र मुतमासल है। यहाँ हमने उसके आगे कौस नहीं लिखे हैं क्योंकि वित्र दिखाना चाह रहे हैं मुसल्लस के अज़ला। यहाँ कौस लिखेंगे कि क्यू आर आर एस और क्यू एस मुतमासल है तो इनके पीछे के जो कौसैन है वो भी मुतमासल है। हो गया हल, साबित हो गया पहला सवाल। अब दूसरे सवाल का दूसरा, साबित क्या करना है कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है। क्यू आर एस की पैमाइश 240 है, साबित करना है। आप क्या करेंगे? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के ज़ाविये, आपको मालूम है कोई भी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों अज़ला और तीनों ज़ाविये मसावी होते हैं, और हर ज़ाविया 60 दर्जे का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि 60 60 60 तीनों की पैमाइश 180 आती है ना। तो हम लिखेंगे क्यू, यहाँ से क्यू आर एस, मतलब एक बार आर बीच में लेंगे दरमियान में, फिर आर क्यू एस, एक बार क्यू दरमियान में बीच में आएगा, और एक बार आर एस क्यू एस बीच में आएगा। ये तीनों की पैमाइश क्या होगी? 60 दर्जे। तो एम ज़ाविया क्यू आर एस आर दरमियान में आया इज इक्वल टू एम ज़ाविया क्यू एस आर एस आया इज इक्वल टू एम ज़ाविया आर क्यू एस। एक मरतबा आर, एक मरतबा एस, एक मरतबा क्यू। ये हर ज़ाविया मसावी है, इक्वल है, और वो कितना है? 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। फिर आप कौसी ज़ाविये का मसला लेंगे, क्यू एस आर। देखिए प्यारे बच्चों, ये ज़ाविया जो क्यू एस आर ज़ाविया, ये किसका आधा होगा? कॉस क्यू आर का। आपको मालूम है ना कौसी ज़ाविये का मसला। तो आपने लिखे हैं कि एम ज़ाविया क्यू एस आर मसावी 1/2 एम कॉस क्यू आर का आधा। कमाल की बात, आपको कॉस दिया हुआ नहीं है तो ज़ाविया दिया हुआ है, कितना है? 60 दर्जे। तो 60 की पैमाइश यहाँ लिखेंगे मसावी 1/2, और ये कॉस की पैमाइश नाम जैसा का वैसा, पैमाइश नहीं। अगली स्टेप में आप एम कॉस क्यू आर इधर लिख दीजिए, ये जो 2 है इसको जाके ज़रब देगा, मल्टीप्लाई होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 ज़रब 2, तो कॉस क्यू आर की पैमाइश 120 आ गई। अब देखिए, जब ये क्यू आर की पैमाइश 120 दर्जे है तो आर एस भी 120 दर्जे होगा, क्योंकि आपने तो कहा है ना स्टार्ट में कि तीनों कॉस इक्वल हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम कि कॉस क्यू आर 120 दर्जे है, तो इसलिए कॉस क्यू आर 120 दर्जे होने के बाद कॉस आर एस भी और क्यू आर भी दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए आर एस भी कितना हुआ? 120 दर्जे। ठीक है, ये जो कॉस क्यू आर है 120 है तो आर एस भी 120 है। अब जो हमको पूछा था क्यू आर एस की पैमाइश 240 साबित करने को, प्रूफ करने को कहा गया था, तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश मसावी है कॉस क्यू आर की पैमाइश जमा आर एस की पैमाइश, है ना। तो कॉस क्यू आर एस की पैमाइश मसावी कॉस क्यू आर की पैमाइश जमा कॉस आर एस की पैमाइश, 120 जमा 120 240। देखिए ये सवाल भी यहाँ पर पूरा हुआ। तो इस मश्क के 2 सवाल हमने किए हैं, शुरुआत के वीडियो में आपको समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।